श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, सभी को कोटि कोटि नमन। जितने भी हमारी वचनों को सुन रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक विशेष बातों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि लोग भगवान को बाहर में ढूंढ रहे हैं। ये मानो तो बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं, बहुत रुपया पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं मिल रहा। इस बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने लें। चैनल का नाम है राजेश फनी मोहनपुर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत महात्मा कहते हैं कि हम लोग जो भगवान को बाहर ढूंढने के लिए लगे हैं, ये सही कर रहे हैं या गलत? क्योंकि भगवान को बाहर ढूंढने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, देवघर जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, लेकिन ये आज तक भगवान नहीं मिला। कई लोगों ने तो कहता है मैं हर साल गंगा सागर जाता हूं, लेकिन शास्त्र का कहना है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। लेकिन पैसे अंधाधुन के बदौलत लोग साल में गंगा सागर जाते हैं। तो क्या करने के लिए जाते हैं भाई? क्या उनको वहां पर भगवान मिल रहा है? शास्त्र का कहना है उस जगह जा करके स्नान करके ध्यान करना कम से कम एक बार कर लिए उस जगह पर तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। लेकिन लोग तो समझो तो साल में ही जा रहे हैं। अगर वहाँ का लोग है तो उसको क्या प्रभाव होता होगा? वो तो रोज गंगा सागर में ही नहा रहे, उसको क्या फायदा? अब मान लो कुंभ लगा प्रयागराज में, प्रयागराज वाले रोज नहाते हैं, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। उनका मुहूर्त होता है, उनका समय होता है, उनका दिन तारीख होता है,
कि फलाने दिन फलाना तारीख को इतना समय में स्नान करने का मुहूर्त है, तब जाकर के पुण्य होता है, पाप धुलता है। तो हम लोग बाहर ढूंढने के लिए सालों साल जा रहे हैं, लेकिन भगवान मिल ही नहीं रहा। संत कहते हैं कि अपने ही अंदर हरि है, अंदर ही खोजना। अपने ही घट में राम है, अपने अंदर खोजना। तो भगवान जो है हमारे अंदर में है, शरीर में है। जिस दिन इस शरीर से भगवान निकल जाएगा, उस दिन समझ लो ऊपर का टिकट कट गया। अगर भगवान नहीं है अंदर, तो उस भगवान के बिना हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। शरीर तो मरने के बाद भी पड़ा हुआ रहता है, उससे जीव आत्मा निकल गया। जब जीव आत्मा निकल गया तो क्या शरीर को तो काम करना चाहिए? तो नहीं करते। क्यों? जो जीव आत्मा थे उसमें रहने वाला, जीव आत्मा को जिस परमात्मा ने भेजा था, उस परमात्मा ने जीव आत्मा को नहीं कहते। जीव आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। एक संत थे, उस बहुत पुराने बात है वो, जब उन पर अंग्रेजों ने प्रभाव किया, उसको दिक्कत देने लगा, तो उसका हाथ पांव बांध करके उनको तावे पर सेकने चालू कर दिया। तो ऐसा संत था, जबकि इस करवट में पक गया, तो संत बोलते हैं कि महाराज, एक करवट अब पक गया है, दूसरा करवट हमको दे दो। क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा था उसको कोई पीड़ा नहीं था। पीड़ा किसको था? इस शरीर को। तो अंदर का आत्मा बोला, इधर अब पक गया है, अब ए साइड आप पका दीजिए। तो देखिए कैसा संत है। तो इसके अंदर में जो शरीर का अंदर में रहता जो परमात्मा है, तो हम अपने अंदर में ही खोजें। परमात्मा स्वयं अपने हमारे अंदर में है, तो हम अपने अंदर में परमात्मा को खोजें और मिल जाएगा। जिस दिन आप सच्चे ढंग से भक्ति करना चालू कर देंगे, तो आपको पता चलेगा कि भगवान कहाँ है। भगवान स्वयं हमारे अंदर है, और अपने अंदर में ही खोजना, बाहर कुछ नहीं है। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। बाहर दिखावा है सब। तो जो जीव है वो परमात्मा है। आप लोग तो टीवी चैनल पर भी देखते होंगे कि हनुमान जी सीना फाड़ करके भगवान निकाल दिए। तो क्या हनुमान जी भगवान थे? नहीं, वो भक्त थे। जब उतना उसको
अपने भगवान पर भरोसा है कि जब मैं फाड़ूंगा तो भगवान ही निकलेगा, तो वैसा भक्त बनने का कोशिश करो, विश्वास करो अपने भगवान पर। लोग भगवान पर ही विश्वास नहीं करते, एक बार बोल देते हैं भगवान, फिर मन में सोचता क्या भगवान करेगा कि नहीं करेगा। तो भगवान तुम्हारा क्यों करेगा? तुम भगवान का दिन में कितना बार नाम लेते हो? ये शरीर मिला है जीवन भर नाम लेने का। जब तुमको दुख और तकलीफ होता है तभी तुम नाम लेते हो, तो क्या सुनेंगे आपका भक्त? श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भक्ति हम लोग श्रद्धा भाव से करें, विश्वास के साथ करें। नहीं विश्वास जब दिल में, तो गुनगाने से क्या होगा? अगर विश्वास है तो भक्ति करें। भक्ति में से भक्ति सत्संग करें। एक कहानी है कि दो भाई थे। बड़े भाई सत्संगी थे, वह जानो कि मानो ये हर दिन कहीं ना कहीं सत्संग होते रहता है, तो वह सत्संग सुनने के लिए जाते रहते थे। आज गया, 2 दिन के बाद फिर गया, मतलब वो सत्संग में बहुत रमा हुआ था व्यक्ति। छोटा भाई क्या था, घर गृहस्थी वाला था, वो गाय भैंस के चक्कर में ज्यादा रहते थे, कुछ पढ़ा लिखा कम था, सत्संग क्या होता है उसको कुछ पता भी नहीं था। बड़ा भाई जा रहा है तो कोई बात नहीं, जाओ, मैं नहीं जाता, मैं गाय भैंस में ही रहता। लेकिन कहा नहीं गया है, किसी का सुख दुख मिला जुला परिवार किसी को देखा नहीं जाता है। तो ठीक उसी तरह जब वो भैंस खोलकर चराने के लिए गए, तो बूढ़ा बुजुर्ग जो चरवाहे थे, जिसको कि आंख में चुभ रहा था कि दोनों भाई का देखो कैसे बनाव है, तो उस व्यक्ति ने उसको बोला, अरे तुम्हारा भाई रोज रोज कहाँ जाता है? बोला कि सत्संग सुनने के लिए जाता है। तो तुम यहाँ से भैंस चराते, फिर जब घर लेकर भैंस जाते, घास लाते, कुट्टी पानी करते, मतलब घर का सारा काम तुम ही करता, वो घूर घूर के सत्संग ही सुन रहा है, तुम कुछ बोलते नहीं हो। उसका भाई बोला क्या बोलेंगे, उसको सत्संग में बहुत रुचि है, हमको नहीं है। हमें भी बोलता है जाने के लिए कि रहने दे भैंस बना हुआ, चल। हम बोलते जाओ भैया सुनने के लिए आप जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम ही भेजते। सोचा ऐसे पटरी नहीं जमेगा, ये तो जब खुद ही अपने भाई को भेज रहा है सत्संग सुनने के लिए, तो कैसे इसका भयारी में मैं फुटमत डालूं। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन वही बात उसको कह रहा है, तो बोलते रे तुमको कहीं घूमने जाने का मन नहीं करता है? तब भी कुछ उसका मन भी कुछ, रोज रोज अगर उसको पढ़ाओगे जो चीज, तो उसका भी मन बदल गया। घूमने जाने का तो मन करता है, लेकिन भैया घर में रहेगा तब तो कौन खोलेगा भैंस। उस व्यक्ति ने कहा कि जब वो सत्संग सुनने के लिए तैयारी हो जाए और निकले, तभी तुम बोलना कि आज मैं जाऊंगा,
आप भैंस चराने के लिए जाइए और तुम वही झोला बैग उठाना, चल देना। बोला ठीक है। तो वह बेचारा उसका बड़ा भाई, सुबह उसको जाना था, वो जा रहे थे हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए। जब वह कपड़ा पहन करके रास्ते का खाना पीना ले करके तैयारी होकर निकलते हैं तो छोटे भाई से बोलते हैं कि अरे मैं जा रहा हूँ, तुम अच्छे से रहना, गाय माल को देखना। तो छोटा भाई बोलते कहाँ जा रहे हैं आप? तो मैं हरिद्वार जा रहा हूँ गंगा स्नान करने। तो बोला ठीक है, आज मैं जाऊँगा, आप भैंस खोलिए, मेरा मन हुआ है गंगा स्नान करने का। उसका भाई सोचा, मन में सोचा, इतना दिन से तो कह रहा हूँ, आज तक ये तैयार नहीं हुआ, अचानक से आज इसको क्या हो गया। तो मन में सोचते हुए सोचा, अच्छा चलो इसी बहाने वो घूमकर तो आ जाएंगे। तो भाई बोला ठीक है, मैं रास्ते का खाना भी बांध दिया हूँ, जल्दी से नहा लो और तैयार हो जा, तुम जा, फलाना सब जा रहा है, उसके साथ में चले जाओ। देखो कितना, और कोई भाई रहता तो लड़ाई चालू हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। बस वो भी नहाए। तब तक में एक क्या किया, एक तितवा लौकी मतलब कदवा तोड़ कर लाए, लौकी ला करके उसी झोले में रख दिया। जब भाई नहा सुना करके कपड़ा पहन कर आए तो उनको बोला, तुम्हारे थैले में ये मैंने एक कद्दू रखा हूँ, जहाँ पर तुम स्नान करना वहाँ पर उस कद्दू को स्नान करा के लेकर आना। बोला ठीक है भैया, लेकर आऊँगा। तब वह व्यक्ति चल दिया अपने घर से, चले गए हरिद्वार। जहाँ जिस जगह पर उसने स्नान किया, जाते टाइम स्नान किया तो याद आया कि भैया ने कुछ दिया था। थैले से निकाले कद्दू को भी स्नान कराए, स्नान करा करके फिर थैले में रख दिए। 2 दिन वहीं ठहरा, 2 दिन में 4 टाइम स्नान किया, चारों टाइम कद्दू को नहवाया। जब पूजा पाठ घूम फिर लिए घर आए तो बड़ा भाई उसका भैंस लेकर गया था, सामने आया, बोला कि आ गया रे? तो हाँ आ गए। 4 बार नहाए भैया। अच्छा, मतलब 4 बार हम नहाए और आपका कद्दू को भी 4 बार हम नहवाया हूँ। अच्छा, और कुछ किया? हाँ भैया, इधर घूमे उधर घूमे, बहुत भीड़ था, ये देखे मेला देखे, ये देखे वो देखे। बोला ठीक है। फिर जाकर के उसका बड़ा भाई भैंस बांध करके हाथ पैर धो करके एक चाकू लेकर के उस कद्दू को काटा। और कद्दू काटने के बाद उनके अपने छोटे भाई से बोला, इनको खा के देखो तो कैसा है। जब उन्होंने खाया तो तीता लगा।
कहता भैया ये तो बहुत तिता है।